अंतरिक्ष की दुनिया में आज का दिन भारत के लिए एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाला है। चांद के साउथ पोल में लैंडिंग के बाद अब आज इसरो का सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के रहस्यों की खोज के लिए रवाना होने वाला है। मतलब ये है कि हमारा तिरंगा चांद के बाद अब सूरज के सफर पर निकलने वाला है। आज सुबह 11:50 पर देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मिशन को इसरो के सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा और ये सबसे ताकतवर रॉकेट भी इसरो का है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ S सोमनाथ के साथ वैज्ञानिकों की पूरी टीम तिरुपति पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और वहां तिरुपति बालाजी मंदिर में मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की गई थी। एक मिनी मॉडल ले जाया गया था। इससे पहले इसरो की टीम ने आदित्य मिशन की सफलता के लिए आंध्र प्रदेश के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की थी। और सफलतापूर्ण उत्थापन। चांद पर भारत का चमत्कार। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम अब होगा इसरो का सूर्य नमस्कार। चांद पर चहलकदमी जारी। सूर्य मिशन के लिए उड़ान की तैयारी। 4, 3, 2, 1, 0 +5 seconds। अपने लूनर मिशन के जरिए दुनिया भर में सफलता का डंका और धरती चांद के बीच रहस्यों से पर्दा उठाने के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज अपने सूर्य मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के इस मिशन के लिए रॉकेट और सैटेलाइट सब तैयार हैं। लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी हो चुकी है। 1, 0 +5 seconds। इसरो के पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जिसके लिए काउंटडाउन जारी है और श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11:50 पर आदित्य L1 सूर्य की तरफ उड़ान भरेगा। चंद्रयान की तरह सूर्ययान भी कामयाबी के झंडे गाड़े। इसके लिए इसरो चीफ S सोमनाथ तिरुपति के चांगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, तो इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के छोटे मॉडल के साथ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting. Time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. आदित्य L1 को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। PSLV को इसरो का पावर हॉर्स कहा जाता है और इसकी सक्सेस रेट तकरीबन 99% है। PSLV रॉकेट का ये 59वां लॉन्च है। आदित्य L1 मिशन के साथ सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस मिशन को कंप्लीट होने में तकरीबन 4 महीने लगेंगे। इस मिशन को PSLV C57 XL रॉकेट से भेजा जाएगा। PSLV रॉकेट इसरो का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड रॉकेट है। इसे वर्क हॉर्स भी कहा जाता है।
पोलार सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल की मदद से सबसे पहले इस उपग्रह को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और वहां से फिर उसे 15 लाख किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करनी है। ये यात्रा कैसे पूरी होगी इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए ये ग्राफिक्स है, इसके जरिए अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले जो PSLV रॉकेट है, एक्सेल रॉकेट, उसकी मदद से जो हमारा ये मिशन है आदित्य L1, इसको अर्थ की लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये अर्थ है, आप देखिए सबसे पहले जो ग्रीन आपको यहां पर घेरा नजर आ रहा है वो फर्स्ट इसका ऑर्बिट है जहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। PSLV वही रॉकेट है जिसकी मदद से हमने मिशन चंद्रयान 1 और मंगलयान को भी भेजा था। उसके बाद देखिए जैसे जैसे ये एक बार प्लेस होने के बाद इसकी ऑर्बिट रेजिंग की जाएगी, जैसा चंद्रयान में हमने देखा था। धीरे धीरे इसके जो ऑर्बिट है, इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने के बाद में एक उसमें जो ऐसा पॉइंट आता है जिसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, SOI। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि आपकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर जा रहे हैं। उस वक्त जो इसके अंदर जो प्रोपल्शंस लगे होंगे हमारे आदित्य L1 के, उसकी मदद से उसको गति दी जाएगी। जब वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेगा, उसके बाद वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। उसके बाद उसको एक लंबी यात्रा आपको देखिए तय करनी है, जो लैग्रांज 1 पॉइंट है, जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है, जहां पर ये हमारा जो आदित्य L1 को प्लेस किया जाना है, उसके लिए एक लंबी यात्रा उसको तय करनी होगी। और उस यात्रा को तय करने में 27-28 दिन, तकरीबन 4 महीने समझ सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। धरती से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आदित्य L1 अपनी 128 दिन की यात्रा के दौरान करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। मतलब धरती और सूर्य की दूरी के करीब 1% हिस्सा तय करने के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचेगा। ये जो किलोमीटर की दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 15 लाख किलोमीटर है। हालांकि जो पृथ्वी से सूरज की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1% की दूरी ये तय करेगा और L1 पॉइंट पर ये जाकर स्थापित हो जाएगा। यहां पर स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस L1 पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। इस आदित्य L1 उपग्रह में जो 7 पेलोड लगाए गए हैं, वो लगातार सूरज को मॉनिटर करते रहेंगे। सूरज के वायुमंडल की लगातार वहां से स्टडी की जानी पॉसिबल हो पाएगी। सन की स्टडी के लिए लॉन्च होने जा रहे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में वैसे तो 7 पेलोड्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनाग्राफ नाम का पेलोड, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस उपकरण का मुख्य काम सूर्य के भीतर से उठने वाले सोलर तूफानों का अध्ययन करना है। VELC पेलोड सोलर तूफान के उद्गम से लेकर उसकी गति, संरचना और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का लगातार अध्ययन करेगा, जिसकी वजह से सूर्य के तूफान से पृथ्वी और स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को होने वाले नुकसान के बारे में पहले ही पता लग सकेगा। आदित्य L1 में लगा VELC पेलोड इस लिहाज से भी खास है कि अब तक जितने भी सैटेलाइट्स नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूके ने भेजे हैं, वो सूर्य के कोरोना के बाहरी हिस्से की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना के अंदरूनी हिस्से की पहली बार स्टडी करने जा रहा है। मतलब साफ है कि इसरो सूर्य की स्टडी में भी दुनिया के विकसित देशों से हटकर और कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। पहले के जो दूसरे कोरोनोग्राफ जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, वो सन के इस बाह्य वायुमंडल का आंतरिक हिस्सा, इनर कोरोना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जबकि इस कोरोनोग्राफ को इस ढंग से बनाया गया है कि यह कोरोना के उस आंतरिक हिस्से को भी ऑब्जर्व करे जहां से ये सौर तूफान उठना शुरू होते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से, इस VLC के ऑब्जर्वेशन से, हम इस CME जो है किरीटी द्रव्यमान उत्सर्जन है सन से, उसका एक्चुअली इनिशिएशन, प्रारंभिक चरण में हम उसकी गति का, द्रव्यमान का और दूसरे अन्य जो उसके पैरामीटर्स हैं जैसे तापमान है और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा है, इन सब का आकलन हम इस कोरोनोग्राफ के जरिए कर सकते हैं। सतह से उसके आकार के 5% तक हम पहुंचने वाले हैं, जबकि नासा का जो सोहू ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।